पंजाब के तरनतारन में रॉकेट हमले के मामले को लेकर एनआईए ने जांच तेज कर दी है। खुलासा हुआ है कि 5 हमलावर थे, 2 बाइक पर थे और 3 एसयूवी में। 4 हिंदी बोल रहे थे, इनमें एक दिव्यांग भी था। इन्होंने एक ढाबे वाले से खाना मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। पुलिस भी अब एक्शन में है और ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 3 संदिग्ध अमृतसर से पकड़े गए हैं, जबकि 2 को पुलिस ने तरनतारन से हिरासत में लिया है। 9 अन्य से भी पुलिस सवाल जवाब कर रही है। दूसरी ओर एनआईए ने इस मामले में रिंदा के साथी लखबीर सिंह लांडा के ठिकाने पर छापेमारी भी की है। तरनतारन रॉकेट हमले में एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 हमलावर बाइक पर थे और 3 एसयूवी में। तरनतारन हमले में पंजाब पुलिस के बाद एनआईए जांच से जुड़ चुकी है। हमलावरों की तादाद 5 थी, इनमें 2 बाइक और 3 कार में थे। शुरुआती सबूत पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ, वो सीमा पार से ड्रोन के जरिए लाया गया। मामले में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आतंकी आहट से फिर सहमा पंजाब। दूसरे रॉकेट हमले से दहला पंजाब। 7 महीने में दूसरा आतंकी हमला। क्या बारूद के ढेर पर बैठा है पंजाब? एनआईए खोलेगी साजिश के तार। तरनतारन में भटिंडा नेशनल हाईवे पर सरहाली पुलिस थाने के परिसर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ एनआईए की तेज तर्रार टीम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एनआईए की एंट्री के साथ ही ये साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन हो गया है कि इस हमले के पीछे सरहद पार की शह पर रची गई खतरनाक साजिश है। इस आतंकी हमले ने एक बार फिर पंजाब को लेकर फिक्र पैदा कर दी है। 7 महीने के भीतर दूसरे आतंकी हमले ने पंजाब को लेकर कई आशंकाएं पैदा कर दी। एक ही अंदाज में हुए 2 हमलों से इतना साफ है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। ये मोहाली पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले की तस्वीरें हैं, जब चलती कार से यहां रॉकेट से ग्रेनेड दागा गया था। यह हाल के सालों का पहला हमला था, जिसने बता और जता दिया था कि पंजाब में सब कुछ सही नहीं है। और ये 2 दिन पहले तरनतारन के सरहाली थाने की तस्वीरें हैं, जब थाने के बाहर से ही रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस थाने पर ग्रेनेड दागा गया था। गनीमत रही कि इस बार ग्रेनेड फटा नहीं और थाने के सुविधा केंद्र के भीतर गिरा और थाने में मौजूद 8 से 10 पुलिस वालों की जान बच गई। एनआईए अब इस हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने अब तक जो चीजें बरामद की हैं, उनमें थाने के भीतर गिरा ग्रेनेड और थाने के बाहर सड़क से बरामद रॉकेट लॉन्चर शामिल है। मोहाली वाले हमले में रॉकेट लॉन्चर कार के भीतर था और चलती कार से ग्रेनेड दागा गया था, जबकि इस बार तरनतारन हमले में हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने के ठीक सामने से रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड थाने के भीतर दागा। इसी तरह का एक आरपीजी हमला इसी साल के मई महीने में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के मुख्यालय पर भी हुआ था और ऐसा समझा जाता है कि इस हमले में भी कुछ उसी तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो शामिल हो सकते हैं। जहां तक इस मामले की जांच का सवाल है, पुलिस ने अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जांच के नजरिए से देखें तो पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के साथ एनआईए जांच कर रही है। 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कभी भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पाक में बैठे हैंडलरों के लोकल कनेक्शन की जांच हो रही है। स्थानीय गैंगस्टरों के बारे में जांच हो रही है, जो ऐसे हमलों में पहले शामिल रहे हैं। अब तक की पंजाब पुलिस की जांच और एनआईए की जांच से जो एंगल निकल कर आ रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। पहला और खतरनाक एंगल यह है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आर्मी ग्रेड के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। आतंकियों हरविंदर सिंह रिंदा और लखविंदर सिंघा लांडा का दूसरा एंगल है, क्योंकि मोहाली अटैक में इनका हाथ था।
और तरन-तारन हमला उसी तर्ज पर हुआ। और तीसरा एंगल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है, जिसने ऑडियो मैसेज जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि अभी पंजाब पुलिस इस पर यकीन नहीं कर रही है। इस तरह मामले की जांच तरन-तारन से लेकर पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा तक जाएगी, ये तय है। इंडिकेशन है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਟੈਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। तरन-तारन के हमले ने पूरे पंजाब को सहमा दिया है। हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर थानों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। क्यूआरटी बनाई गई है ताकि हमले की हालत में तुरंत जवाब दिया जा सके। पुलिस लाइन में हमने क्यूआरटी तैयार करी है, जो कि अगर कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा होता है, तो उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आगे वो काम कर सके और एक्शन ले। उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से उनकी ट्रेनिंग करवाई है हमने, और अभी आगे और करवाएंगे, और उनको प्रॉपर जो है ब्रीफिंग चल रही है उनकी। इतना तो साफ है कि पंजाब में लगातार साजिशें हो रही हैं और तरन-तारन भी इसी की कड़ी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो पंजाब को दहलाने की कोशिश तरन-तारन में हुई और किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, इससे जुड़ा अपडेट मंजीत सहगल से हम ले लेते हैं। मंजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ऐसे कौन कौन से सबूत हैं वो आप सबसे पहले हमें समझाइए जो कि पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अगर सबूतों की बात करें तो इस हमले में भी, चाहे ये सरहाली पुलिस स्टेशन का हमला हो या फिर 9 मई को मोहाली में हुआ आरपीजी हमला हो, इसमें जो सिमिलैरिटी है वो ये कि इन दोनों हमलों में रशिया में बनाए गए आरपीजी 22 का इस्तेमाल हुआ। इन हथियारों को मिलिट्री ग्रेड का हथियार कहा जाता है और हमेशा जो अमूमन जो है इसका इस्तेमाल सेना ही करती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते तरन-तारन पहुंचे और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। पहला इशारा ये। दूसरा इशारा ये कि दूसरी तरफ से खालिस्तानी जो कई संगठन हैं, चाहे वो 6 फॉर जस्टिस हो, उसका गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, उसने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और कहा है कि ये एक जवाब है पंजाब सरकार के लिए, पंजाब सरकार की एक कार्रवाई को लेकर जो जालंधर में हुई थी। और तीसरी बड़ी बात ये कि आईएसआई पिछले 13 महीनों से इस तरह के 6 हमले सरअंजाम दे चुकी है पंजाब के गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स के मार्फत, और इन सभी हमलों का जो मकसद था वो था पंजाब की शांति भंग करना, खौफ पैदा करना और सेना और पुलिस के जवानों को निशाना बनाना। लेकिन गनीमत ये है कि इन सभी आधा दर्जन हमलों में कोई भी हताहत नहीं हुआ और ये है ज्यादातर हमले रात के समय अंधेरे में सरअंजाम दिए गए और कुछ ऐसे तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं जो पंजाब का युवा वर्ग है, जिनको बरगलाने की कोशिश की गई है, जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई है उनसे यही शामिल है कि खालिस्तानी संगठन इनको छोटे मोटे पैसे का लालच देकर इस तरह के अपराधों में शामिल करवा रही है। मकसद साफ है, पाकिस्तान की आईएसआई खून खराबा करना चाहती है और शांति भंग करना चाहती है। चाहे वो तरन-तारन का हमला हो, मोहाली का हमला हो, जांच अभी जारी है। 1 दर्जन के करीब लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है, उनको पिक किया गया है, कई जगहों से पूछताछ हो रही है। फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कई बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो पड़ोसी देश की ये नापाक हरकत है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। 13 महीने के भीतर छठे आतंकी हमले से साफ हो गया कि पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बार बार भारत को निशाना बना रही है। इसके लिए स्थानीय गैंगस्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ आतंकी आईएसआई ने पाल भी रखे हैं। ये सब मिलकर बार बार साजिशों को अंजाम देते हैं। तरन-तारन के सरहाली थाने के ठीक बाहर से जो ग्रेनेड थाने के भीतर दागा गया था, उसका सच कुछ घंटों के भीतर ही साफ हो गया और इसी के साथ साफ हो गया कि इसका सीमा पार से पुख्ता कनेक्शन है। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से लगातार पंजाब में हमलों के जरिए
भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देता रहा है और इनके पीछे उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI है। 13 महीने में एक के बाद एक 6 अटैक, रात के अंधेरे में हमले, मकसद सिर्फ दहशत। गैंगस्टरों को इस्तेमाल कर रही है ISI, पाकिस्तान की साजिशों का बार बार खुलासा। जी हां, ये पंजाब का सच है। 13 महीने में ISI की शह पर यह 6ठा हमला था, जिसका निशाना इस बार तरन तारण का सरहाली थाना बना। हमला तो नाकाम रहा, लेकिन इसने फिर पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी ISI का चेहरा बेनकाब कर दिया। सरहाली थाने के भीतर जो ग्रेनेड गिरा और जिस रॉकेट लॉन्चर से इसको दागा गया था, वो दोनों सीमा पार से तस्करी करके ड्रोन के जरिए लाए गए थे। पाक के निशाने पर दोनों सरहदी सूबे पंजाब और जम्मू कश्मीर रहे हैं। हम आपको दोनों सूबों के DGP की जुबानी सुनाते हैं कि कैसे वो पाकिस्तान की साजिशों का सामना कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF, ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਟੈਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ डिटेल्स एग्जामिन की जा रही है, काफी सिमिलैरिटीज हैगी ते असी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के हर तरह की जो साजिश सरहद पार से पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा बनाई जाती, जहां के अमन को खराब करने के लिए, उसको नाकाम किया जा रहा है। मिलिटेंसी के आंकड़े अगर आप देखें तो लोवेस्ट लेवल पे मिलिटेंसी आज फिर से पहुंच चुकी है। अक्टूबर 22 में साफ तौर पर पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से अपने थानों को अलर्ट भेजा गया था कि पाक की खुफिया एजेंसी स्थानीय गैंगस्टरों की मदद से हमले करवा सकती है। इसके लिए तैयार रहने को कहा गया था। पंजाब पुलिस ने 3 इंतजाम करने को कहा था। पहला, हर वक्त माउंटेड लाइट मशीन गन तैयार रहे। दूसरा, एंट्री गेट पर। और तीसरा ये कि हर वक्त संतरी तैनात रहे और हथियार बंद रहे। पाकिस्तान ने बार बार भारत के खिलाफ साजिश रची है और 13 महीने के भीतर हुए 6 अटैक इस बात की गवाही देते हैं। इनमें मोहाली और तरन तारण हमले भी शामिल हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। तारीख 9 मार्च 2022 नूरपुर थाने पर हमला हुआ था। तारीख 9 मई 2022 पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। तारीख 7 नवंबर 2022 नवाज शहर में CIA ऑफिस पर ग्रेनेड दागा गया था। तारीख 11 नवंबर 2021 पठानकोट के चक्की पुल पर ग्रेनेड दागा गया। तारीख 21 नवंबर 2021 पठानकोट में सेना छावनी के गेट पर हथगोला दागा गया था। पाकिस्तान ने हरविंदर सिंह रिंदा को भी सालों तक अपने यहां पाला पोसा और उसके जरिए आतंकी साजिश को अंजाम दिलवाता रहा। अब माना जा रहा है कि रिंदा मारा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि रिंदा की दहशत कायम रहे। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।